अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, इस मौसम में जैसे जैसे शदीद गर्मी का एहसास होता है तो जी चाहता है कि कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप बाजार के बने हुए केमिकल वाले शरबत बनाकर पीते हैं, लेकिन आज मैं आपसे विटामिन सी से भरपूर एक ऐसे शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी जिसके अंदर ना तो कोई फूड कलर होगा और ना ही कोई केमिकल। इस येलो कलर के शरबत को बनाने के लिए हम यहाँ फ्रेश आड़ू इस्तेमाल करेंगे, जो कि विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है। इस शरबत को एक बार बनाने के बाद आप इसे पूरा महीना बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो लिए हैं फ्रेश आड़ू। अब मैं इस तरीके से कटिंग करते हुए इसकी गुठली को अलहदा कर दूंगी और आड़ू को छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लूंगी। ये आड़ू की गुठली को सेपरेट करने का एक बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीका है, लेकिन आपको जैसे इजी लगे आप उसी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ आड़ू को जिस शेप में चाहें रफली काट सकते हैं, क्योंकि हमने इन्हें जूसर के जग के अंदर डालते हुए इन्हें ब्लेंड करना है। मैं यहाँ आधे कटिंग किए हुए आड़ू जग के अंदर शामिल करूंगी और इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसी पॉइंट पर इस जग के अंदर चीनी, नमक और लेमन जूस डालते हुए इसका ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं, लेकिन इस जूस को बनाने के बाद हम इसे ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगी जिससे आप जूस बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे आड़ूओं को जूसर के जग के अंदर डालते हुए इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। इन्हें ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है इन्हें स्ट्रेन करने की। तो इन्हें स्ट्रेन करने के लिए यहाँ मैंने एक बारीक स्ट्रेनर लिया है, ताकि अगर इसके अंदर कोई आड़ू के छिलके वगैरह रह जाएं तो हम उन्हें रिमूव कर सकें। आपने भी इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो शरबत है वो बहुत ही स्मूथ सा बनकर तैयार होगा। अब बारी आती है इस शरबत को कुक करने की। तो उसके लिए यहाँ मैंने इसे एक पतीली के अंदर डाल लिया है। अब इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 500 ग्राम के करीब यानी कि आधा किलो चीनी शामिल करूंगी। यहाँ मैं आपके साथ पानी की क्वांटिटी शेयर करती चलूँ। यहाँ 1 किलो आड़ू में मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। अब हम इसे चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए कुक करेंगे और जैसे जैसे इसके ऊपर झाग आती जाएगी हम इसे रिमूव करते जाएंगे। आपने भी इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो शरबत है वो बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। तकरीबन 5 मिनट तक इस शरबत को पकाने के बाद आप देखेंगे कि शरबत गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर झाग बनना भी बंद हो जाएगी। अब हम इस पॉइंट पर इसके अंदर कुछ मजीद चीज़ें शामिल करेंगे जो इस शरबत की लाइफ को मजीद बढ़ा देंगी और इसके टेस्ट में भी इजाफा करेंगी। जी हाँ, इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हाफ टी स्पून के करीब नमक। मैंने यहाँ सफ़ेद नमक का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर इसके अंदर लेमन जूस शामिल करने के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि हमने इस शरबत को गाढ़ा बनाकर तैयार करना है, तो इसलिए इसके अंदर इस लेमन जूस को शामिल करने की वजह से चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। दूसरा, इससे इस शरबत के अंदर बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। मजीद इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका शामिल करने की वजह से हम इस शरबत को तकरीबन 25 से 30 दिन तक बड़ी इजीली फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इस शरबत को मजीद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। इस शरबत को बनने में टोटल तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो लीजिए, तकरीबन 6 मिनट तक पकाने के बाद अब हमारा ये गाढ़ा और मज़ेदार सा आड़ू का शरबत बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा करते हुए किसी बोतल में डालकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो बस अब आपका जब भी ठंडा ठार शरबत पीने को जी चाहे, आप इस शरबत को फ्रिज से निकालें और जितना मीठा आपको पसंद हो उसी हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल करें और बहुत सारे आइस क्यूब डालते हुए ठंडा ठार शरबत बनाकर तैयार कर लें। इस शरबत की सबसे अच्छी बात यह है कि इस शरबत को बनाने के लिए हमने कोई भी केमिकल या फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि इस शरबत से आपके जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी पूरी होगी। इसलिए आप भी इस शरबत को लाजमी बनाएं और इसे बनाने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।